दोस्तों एक तरफ जहां पिछले काफ़ी दिनों से पूरे भारत में पबजी के चर्चे हो रहे थे और पबजी हर किसी की जुबान पर आ चुका था, वहीं पबजी की बराबरी करने के लिए अब फेसबुक भी मैदान में आ गया है। दोस्तों पबजी के चलते प्रेम जाल में फंसकर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर और अपने पति को छोड़कर अवैध तरीके से भारत में सचिन के प्यार के चलते आ गई थी और अभी भारत में ही रह रही है। वहीं भारत की अंजू अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर फेसबुक के प्रेम में पड़कर पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत में आई, वहीं दूसरी तरफ भारत की अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी है। दोस्तों ये पूरा मामला क्या है इसे विस्तार से बताएंगे। सीमा हैदर के बारे में तो आप सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात अंजू की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कैलोर की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद के साथ पिछले कई वर्षों से राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रह रही थी। यहाँ दोनों पति पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोस्तों अंजू को फेसबुक चलाना बहुत पसंद था। जब भी उसे टाइम मिलता वह फेसबुक पर अपना समय स्पेंड करती थी, फेसबुक चैटिंग पर लगी रहती थी। जब हद से ज़्यादा अंजू फेसबुक की चैटिंग पर लगी रहने लगी तो उसके पति अरविंद ने इसका कई बार विरोध भी किया और इसी विरोध के चलते उनमें कई बार तकरार भी हो गई। लेकिन अंजू के प्रेम से अनजान उसका पति अरविंद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अंजू सरहद पार करके पाकिस्तान में किसी नसरुल्लाह के पास पहुंच जाएगी। लेकिन अंजू के मन में ये विचार चल ही रहा था और इसी के चलते उसके पति को भनक भी नहीं लगी और अंजू ने पाकिस्तान घूमने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर दिया और 4 मई को अंजू को वीज़ा भी मिल गया, जिसमें 90 दिन तक पाकिस्तान में घूमने की अनुमति मिल जाती है। और इसी वीज़ा के जरिए अंजू पंजाब के बाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान के लाहौर पहुंच जाती है और यह लाहौर पहुंचने के बाद अपने आशिक नसरुल्लाह के घर पहुंच जाती है। और जैसे ही नसरुल्लाह के घर अंजू रहने लगती है तो वहां के गली गलियारों में इस बात की चर्चा आम हो जाती है कि कोई भारतीय महिला वहां नसरुल्लाह के पास रह रही है। और जब इस बात की जानकारी वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसी को लगती है तो पुलिस और खुफिया एजेंसी अंजू को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। जैसे ही अंजू से पूछताछ शुरू होती है, अंजू भारत में अपना एड्रेस वहां बताती है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत की एम्बेसी से संपर्क में आती है और अंजू के बारे में उन्हें जानकारी देती है। एम्बेसी के थ्रू राजस्थान तक ये खबर पहुँचती है और राजस्थान के अलवर जिले की पुलिस अरविंद के घर पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस अरविंद का दरवाज़ा खटखटाती है और अरविंद दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस को देखकर चौंक जाता है। जब पुलिस से बात करती है कि अंजू कहाँ है तो वह बताता है कि अंजू पिछले 2 से 3 दिन हो गए और वह जयपुर में घूमने के लिए कहकर गई है। उसने बताया पुलिस को कि वह 4 दिन के लिए जयपुर जाने की बात कहकर गई है। लेकिन जब पुलिस उसे बताती है कि अंजू पाकिस्तान के लाहौर में अपने एक आशिक के पास इस समय है तो उसके पति की आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुली के खुली रह जाती हैं और उसके शायद पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में एक सचिन के प्यार में पड़कर अवैध तरीके से भारत आ जाती है, उसी तरह से एक वैध तरीके से वीज़ा बनवाकर अंजू भारत से पाकिस्तान अपने आशिक से मिलने पहुंच जाती है। दोस्तों अब उसके पति अरविंद का ये कहना है कि उसकी अपनी पत्नी अंजू से व्हाट्सएप के थ्रू बात हो रही है और व्हाट्सएप के थ्रू बात में अंजू ये कह रही है कि वह 2 से 3 दिन में वापस अपने घर लौट आएगी। लेकिन जो औरत अपने पति को धोखा देकर अपने बच्चों को छोड़कर सरहद पार कर जाती है और पाकिस्तान अपने आशिक से मिलने पहुंच जाती है तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह भारत वापस लौट कर आएगी। हालांकि इस समय जांच एजेंसियां अंजू से पूछताछ करने में जुटी हैं और वहां की जांच एजेंसियों ने अपनी गिरफ्त में अंजू को ले रखा है और नसरुल्लाह को भी अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और जांच एजेंसियां हर एंगल से वहां पर जांच कर रही हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अंजू क्या भारत वापस आएगी और क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी। दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसी इस बारे में गहनता से जांच में जुटी है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों लगातार पल पल की खबर देने के लिए आपके सामने इसी तरह से आते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।